ग्रैनीज चैनल की तरफ से फरहत का प्यार भरा सलाम सब बच्चों तक पहुँचे। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपके पेरेंट्स भी खैरियत से होंगे। तो चले जी, हमारा जो स्टोरी आर है वो शुरू होने वाला है। तो ये देखें, मिस्टर जो हैं बॉबी, वो तो यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं। वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी करें, मुझे कहानी सुनाएं। और वो सबको बच्चों, ही इज सेइंग हेलो टू यू, ये सबको सलाम दुआ कर रहे हैं। हेलो अब्दुल समद, कैसे हैं आप सब लोग? अब्दुल्ला, उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। चलिए, अरे भाई मिस्टर एबी कहाँ पे हैं? दादो वो तो मुझे लग रहा है खेल रहे हैं। खेल रहे हैं? हर वक्त खेल, हर वक्त खेल। चले आए जी, चलते हैं बच्चों, मिस्टर एबी को ढूंढ के लाते हैं। मिस्टर एबी, वेयर आर यू मिस्टर एबी? मिस्टर एबी आप कहाँ पे हैं? मिस्टर, ये मिस्टर एबी क्या कर रहे हैं भाई? चलो बच्चों, चल के करीब से देखते हैं कि मिस्टर एबी जो हैं इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। अब ये देखिएगा जी, तो मिस्टर एबी तो कुछ खेल रहे हैं। मिस्टर एबी, ये क्या बात है? आप हर वक्त खेलते रहते हैं। चले आप जल्दी करें और स्टोरी शुरू होने वाली है, क्लास में आ जाएं। ओके दादो, आई एम कमिंग। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हैं? सॉरी, मैं ज़रा खेल में मशगूल था, मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा स्टोरी टाइम शुरू होने वाला है। तो चलें जी, स्टोरी की तरफ चलते हैं। आओ बच्चों, मेरे साथ स्टोरी सुनते हैं। तो आज हम एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिससे बड़ा ही अच्छा हमें सबक हासिल होता है कि हम किसी अच्छी सोच के साथ जब कोई कोशिश करते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। कोई अच्छी सी तदबीर लड़ाकर, कोई अच्छी सी उसको सॉल्व करने का तरीका निकाल कर, तो कोई सी भी मुश्किल अल्लाह ताला के हुक्म के साथ वो पूरी हो सकती है। हम उसको सोल्यूशन उसका ढूंढ सकते हैं। तो कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और कोशिश जो है वो अपनी हमेशा से जारी रखनी चाहिए। तो चले हम चलते हैं कहानी की तरफ, ताकि पता चल सके कि इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि जो हम समझ रहे हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी तमाम चीज़ें पूरी हो सकती हैं अल्लाह ताला के करम के साथ। एक बूढ़े किसान के कई लड़के थे, मगर सब के सब खलंडरे और कामचोर थे। खलंडरे मीन्स कि बड़ा ही वो खेलने कूदने के शौकीन थे। बेचारा किसान बूढ़ा और कमज़ोर होने की वजह से खेती बाड़ी का काम अच्छी तरह से ना कर सकता था। अब ये जो किसान था, ये बूढ़ा शख्स जो था, ये एक फार्मर था, इसलिए उसके खेत में गल्ला बहुत कम होता था। एक दिन किसान अपने बेटों के साथ लेकर खेत पर गया और उन सबको पास बुलाकर बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने मैं किस वक्त मर जाऊं। मैंने तुम्हारे लिए इस खेत में एक जगह बहुत सा रुपया गाड़ रखा है। गाड़ रखा है मीन्स कि दबा रखा है, जमीन के अंदर उसको दफन किया हुआ है। मगर अफसोस कि मैं अब इस जगह को भूल गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी ही में तुम उसे निकाल कर आपस में बांट लो, ताकि बाद में कोई झगड़ा फसाद ना हो। तुम इस खेत को हर जगह से खोद कर देखो, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं तुम्हें वो रुपया जरूर मिल जाएगा। रुपये का नाम सुनकर लड़कों की बाछें खिल गईं। बाछें खिल गई मीन्स वो बहुत खुश हुए, यानी जब ऐसे करके खुश होते हैं ना, उसे कहते हैं बाछें खिल जाना। और खुशी के मारे उन्हें रात भर नींद ना आई। सुबह उठते ही सब ने फावड़े उठाए और खेतों में जाते ही खुदाई शुरू कर दी। फावड़े वो होता है जिससे हम जमीन को खोदते हैं। रुपए की खुशी में किसान के लड़के कई दिन तक लगातार मेहनत करते रहे। लगातार मीन्स कंटिन्यूसली, और सारे खेत को खोद डाला, मगर रुपए का कुछ पता नहीं चला। देखे जी, पूरा खेत जो है, पूरी जो फील्ड थी उनकी, वो उन्होंने सारी खोद डाली, लेकिन रुपया नहीं मिला। बच्चों, रुपया कहाँ गया? कहीं किसान ने तो नहीं निकाल लिया? चले कहानी की तरफ अब आगे चल के देखते हैं क्या हुआ। जब सारे खेत की खुदाई हो चुकी तो किसान के एक बेटे ने कहा, बाबा तुमने रुपया कहाँ गाड़ा था? हमें तो उसका अब तक कुछ पता नहीं चला। मालूम होता है किसी और को इस जगह का पता लग गया है और वो चुपके से रुपया निकाल कर ले गया। दूसरा लड़का बोला, खेत में खुदाई तो हो ही गई है, उसे बो क्यों ना दिया जाए? तो दूसरे लड़के ने कहा कि जब हमने इसकी पूरी खुदाई जो है, यानी जो जमीन की जो मिट्टी है उसको खोद डाला है, तो फिर हम इसको क्यों ना इसमें दाना बो दें। जिस चीज़ की भी उन्होंने फसल लगानी थी उसको बो दिया जाए। किसान ने कहा, जिस तरह तुम्हारा जी चाहे करो, खेती बाड़ी का काम एक ना एक दिन तुम्हें संभालना ही पड़ेगा। अच्छा है जो अभी से शुरू कर दो। ये सुनकर लड़कों ने खेत में हल चलाया और फिर उसमें बीज बो दिया। जुताई और बुवाई का काम अच्छा होने की वजह से इस साल फसल निहायत अच्छी हुई थी।
جب فصل پک کر تیار ہوئی تو کسان اپنے بیٹوں کو لے کر کھیت پر گیا اور فصل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کسان کے بیٹوں میں سے ایک بولا، افسوس، خزانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ کسان نے پکی ہوئی فصل کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی تو وہ خزانہ ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اسے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ تو بچوں، کہانی تو ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ صرف خزانے کی صورت میں یا جب آپ کو مفت میں مل رہا ہو تو وہی آپ کو خوشی نہیں دیتا، بلکہ جب آپ اپنی بھرپور محنت کرتے ہیں، اس کی کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کی جو خوشی ہے وہ آپ اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کوشش کریں اور پھر اس کے نتیجے کا انتظار کریں۔ تو کسان نے بہت ہی اچھی تدبیر لڑائی، بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو ایک اچھے سلوشن کی طرف لے کے آیا جو پریکٹیکل تھا، اور اس سے یقیناً وہ پوری عمر کے لیے سمجھ گئے ہوں گے کہ خزانے کا کیا مطلب تھا ان کے باپ کی نظر میں اور وہ کس طرح اس کو حاصل کر سکتے تھے۔ تو یقیناً آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، مجھے تو بہت ہی اچھی لگی ہے، اور بچوں کو اس سے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں یہ والی چیز کو اپنے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ پڑھائی اچھے طریقے سے کریں، اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹیچر سمجھا رہے ہیں اور آپ کا خیال کسی اور ہی طرف ہے، یا آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور این ٹائم پر جب ایگزامز آپ کے سر پر آ جاتے ہیں تو آپ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کنٹینیوسلی ساتھ ساتھ کلاس ورک جب ہوتا ہے اس کو آ کے ریپیٹ کیا کریں، اس کو ریویژن کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔ تو اوکے جی، تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو بچوں، ضرور اس پر عمل کیجیے گا پلیز۔